untuk mereka datang ke masjid dan bentangkan masalah mereka, keperluan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala di masjid, dan tidak ada sebarang masalah yang dibentangkan oleh mereka di hadapan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah mereka. Satu orang sahabat datang menuju ke masjid bukan waktu salat. Maka beliau ditanya, kenapa kamu datang kemari? Bukan waktu semayang, kamu datang ke masjid. Maka kata dia, anak saya sakit dan penyakit datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya datang untuk mohon penyembuhan, untuk memohon sembuh, penawar daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan penyakit kepada anak saya. Apa saja bentuk masalah yang dihadapi oleh sahabat radhiyallahu anhum, sama ada besar atau kecil, masalah infradi, masalah ijtimai, mereka akan datang ke masjid. Mereka dilatih oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke masjid, bentangkan masalah mereka di hadapan Allah, dan Allah selesaikan masalah mereka. Anak sakit, perut mereka lapar, apa sahaja masalah mereka, mereka datang ke masjid, bentang pada Allah, Allah selesaikan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam melatih para sahabat radhiyallahu anhum supaya kamu jangan menghulurkan tangan kamu kepada siapa-siapa pun selain daripada Allah. Kalaulah sebarang masalah datang pada kamu, sebarang keperluan datang pada kamu, dan kamu hulurkan tangan kamu ke hadapan permintaan kamu di hadapan siapa-siapa selain daripada Allah, Allah akan hinakan kamu. Dan kalau kamu ingin penyelesaian pada masalah kamu, kamu ingin penyelesaian kepada keperluan kamu, kamu datanglah ke masjid, bentangkan masalah kamu pada Allah, Allah akan selesaikan masalah kamu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan yang mulia, telah berusaha untuk menghubungkan setiap individu umat ini dengan masjid. दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हर मसले में छोटा हो या बड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया। इस पूरी कायनात का असल सरमाया अगर कोई है वो सिर्फ अल्लाह का पाक नाम है, जिसने अपनी हर जरूरत के वक्त में अल्लाह का मुबारक नाम दिया है, वो अपने मसले में पहुंचा है और पूरी तरह कामयाब हुआ है। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपनी किसी भी जरूरत के वक्त में आप आए हैं और हाथ फैलाए हैं तो सिर्फ अल्लाह की तरफ हाथ फैलाए हैं। एक मतलब यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी, घर पे आकर के मस्जिद लाकर के पूछा कि आयशा कोई चीज खाने की है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल कोई चीज नहीं, नबूवत का घराना है, इस नबूवत के घराने के अंदर खाने की कोई चीज नहीं। इस आलम में जिंदगी गुजारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई चीज नहीं, सीधे मस्जिद तशरीफ ले गए। इधर उधर जाने की बजाय, किसी की तरफ हाथ फैलाने के बजाय सीधे मस्जिद तशरीफ लाए, अल्लाह के सामने हाथ फैलाए कि अल्लाह, तेरे होते हुए किसी गैर के सामने हाथ फैलाए जाए, ये तेरी भी गैरत के खिलाफ और मेरी भी गैरत के खिलाफ। हाथ अगर उठेंगे तो सिर्फ अल्लाह की तरफ उठाइए, किसी की तरफ नहीं। मालूम हुआ कुछ भी नहीं है तो सीधे मस्जिद तशरीफ लाए और हाथ फैलाए कि अल्लाह भूख लग रही है। एक मरतबे, दो मरतबे, तीन मरतबे तशरीफ लाए और आकर के हर मरतबे कहा कि अल्लाह भूख लगी है, और हर मरतबे आकर के पूछा कि आयशा कुछ घर में कहा नहीं, तो मस्जिद तशरीफ ले गए। उसके बाद आखिर में जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किया कि अल्लाह के रसूल आप तशरीफ लाइए, अल्लाह ने बहुत कुछ भेज दिया है, कच्चा और पक्का सब। हज़रत उस्मान आए थे और वो कच्चा और पक्का खाना जो कुछ भी था वो लेकर आए और बैठे हुए रोते रहे कि क्या हमें भी गैर समझा गया है, हमको भी कहा गया होगा कुछ खाने की ढेर लग जाए, हमारे नबी को भूखा न रहना पड़ता, रोते रहे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाया, आयशा
अगर तुम्हें नमक के ढेले की भी जरूरत पड़े, नमक के ढेले की भी जरूरत पड़े अगर तुम्हें, तो खुदा के लिए कभी भी अल्लाह के गैर के सामने हाथ मत फैलाना। हाथ अगर उठाना है तो अल्लाह की तरफ उठाना। अल्लाह के सामने उठने वाले हाथ भी अल्लाह पाक हर लम्हा नजायज रखते हैं, रियायत रखते हैं, और अल्लाह के गैर के सामने हाथ फैलाने वाले का कोई वादा नहीं। तो इस वजह से हाथ अगर उठे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ उठे, अल्लाह के गैर के सामने हाथ लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने को भी, उम्मत को भी, उम्मत के हर फर्द को भी, घर वालों को भी, घर वालों के अलावा को भी अगर हुक्म दिया है तो इस बात का हुक्म दिया है कि अगर तुम्हारी कोई भी जरूरत हो, छोटी हो या बड़ी हो, सारी जरूरतें अब अल्लाह के सामने जब भी जरूरत पड़े तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ। Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di alam ini tuan-tuan yang mulia tidak ada sebarang kekuatan, tidak ada sebarang qudrat, tidak ada sesuatu perkara yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara kalau berlaku pun, kalau apa-apa pun nak dikaitkan dengan siapa-siapa pun, maka kita hanya akan dapat kaitkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang berlaku di muka bumi ini adalah berlaku dengan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa sahaja yang apa saja keadaan dia, bila-bila saja masa pun dia bentangkan segala keperluan dia, hajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan terus menerima hajat dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan seluruh keperluan dia dan seluruh hajat dia, tuan-tuan yang mulia. Begitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda ajar diri, baginda buat diri untuk diri baginda sendiri, baginda ajar ahli keluarga baginda, dan baginda beritahu seluruh manusia, seluruh umat, bahawa sebarang masalah kamu besar ataupun kecil, sekecil-kecil keperluan kamu pun, sehingga sebesar-besar keperluan kamu pun, jika kamu ingin memohon, meminta daripada siapa-siapa, janganlah kamu minta daripada siapa-siapa, jangan kamu hulurkan tangan daripada siapa-siapa, bahkan kamu hulurkan tangan kamu hanya kepada Allah. Kerana siapa-siapa pun, mana-mana hamba pun, bila-bila masa pun, apa saja keperluannya pun, dihulurkan tangannya memohon daripada Allah Subhanahu wa taala, dan permintaan tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah mereka. Sekali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapar. Baginda lapar, baginda balik ke rumah, tanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, ada tak makanan di rumah?" Rumah satu orang nabi, rumah yang di dalamnya ada kenabian, diturunkan kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rumah baginda juga tuan-tuan yang mulia, ada rumah baginda juga berhadapan dengan kelaparan, dengan lapar. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beritahu bahawa tiada apa-apa makanan untuk dimakan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ajar kepada umat ini, baginda terus datang ke masjid. Dan baginda terus mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ulurkan tangan pada Allah, "Ya Allah, aku lapar ya Allah." Mohon apa pada Allah? Mohon, "Ya Allah, aku lapar." Nak beritahu kepada umat ini, sebarang masalah kamu nak minta pada siapa? Kamu minta hanya kepada Allah. Datang balik lagi ke rumah 2-3 kali, pergi dan balik ke rumah, pergi ke masjid semula, balik ke rumah. Setiap kali pergi balik ke rumah, bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, ada tak makanan di rumah?" Sayyidatina Aisyah menjawab, tiada makanan di rumah. Rumah satu orang Nabi, tiada makanan. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar umat ini, baginda sendiri pun buat, bahawa kalau nak minta sebarang hajat dan keperluan, minta hanya kepada Allah. Baginda terus pergi ke masjid, hulurkan tangan baginda pada Allah dan mohon daripada Allah bahawa baginda lapar. Selepas itu baginda datang ke rumah dan tanya Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah kata, "Ya Rasulullah, makanan ada telah sampai. Makanan yang masak pun ada, makanan yang belum masak pun ada." Sayyidina Osman telah datang dan dia telah dapat tahu bahawa kita lapar di rumah, dan dia telah menangis-nangis. Begitu tangisan dia diberitahu bahawa Nabi, rumah baginda kelaparan. Kalaulah kami diberitahu bahawa rumah baginda lapar, tiada makanan, kami boleh bentangkan safrah sebesar-besarnya supaya makanan dapat disediakan. Dan Osman radhiyallahu begitu menangis, begitu sekali menangis, balik ambil makanan dan bawa kepada rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan jawapan ini, Rasulullah beritahu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah,
kalaulah kamu nak minta sebarang hajat kamu, walaupun sekadar sedikit garam, kalaulah kamu ada sebarang hajat dan keperluan, jangan kamu minta pada siapa-siapa selain daripada Allah, bahkan kamu minta hanya daripada Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun baginda buat, ahli keluarga baginda pun baginda ajar dan tarbiyah kepada umat ini, bahawa sebarang hajat, keperluan kamu, masalah kamu besar ataupun kecil, infiradi atau ijtimai, kalau kamu nak minta daripada siapa-siapa, maka kamu minta hanya daripada Allah. दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हर मसले में अपनी जात के अलावा उम्मत के हर वक्त के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मुतवज्जे किया है कि अपनी तमाम सब जरूरियात में अगर तुम्हारे हाथ उठे तो सिर्फ अल्लाह की तरफ उठे, किसी की तरफ हाथ नहीं उठने चाहिए। जो आदमी अल्लाह के गैर के सामने हाथ फैलाता है ज़लील होता है। अल्लाह के सामने हाथ फैलाने वाला हर मौके पर कामयाब और कामरान होता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक मरतबे कहत पड़ा था, और वो कहत भी इतना सख्त था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों हाथों में थैले खाने से भरे हुए लिए उम्मत के हर फर्द के घर के ऊपर जाकर के उनसे पूछते थे कि घर में तुम्हारे बच्चों से पूछते, छोटे छोटे बच्चों से घर पे खाना पकाया कि नहीं पकाया। बच्चे झूठ नहीं बोलते, अगर पका है तो बता दिया, नहीं पका है तो बता दिया। घर पे खाना पका है, हाँ पका है, क्या पका है। कभी कभी खाना घर से मंगवा करके पूछ लिया करते थे कि वाकई बच्चा सच कह रहा है कि नहीं कह रहा है, तो सच पूछते और मालूम करते कि खाना पका है कि नहीं पका है। ऐसा कहत पड़ा था कि घर घर में पाका था। ऐसे वक्त में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन जो मिस्र के थे उनको खत लिखा, और उनको खत लिख करके ये कहा कि ये मदीने वाले फाते के अंदर मुब्तला है और तुम अपने घर के ऊपर आराम से खाना खा रहे हो, तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं हुआ कि मदीने वालों का ख्याल करते और उनके घर के खाने के इंतजाम करते। उन्होंने जवाब में लिखा कि अमीरुल मोमिनीन, हमको मालूम नहीं था कि मदीने का ये हाल है। अब जबकि ये मालूम हो गया है तो अनकरीब गल्ले का इतना बड़ा लश्कर भेज रहा हूँ कि जिसका पहला ऊँट मदीने में होगा और आखिरी मिस्र के अंदर होगा। उन्होंने गल्ले का इतना बड़ा लश्कर भेजा, उन्होंने गल्ला आया, लश्कर आया, तकसीम हुआ, हर घर के अंदर खाने पीने का सामान, गल्ले का सामान, कपड़े लत्ते का सामान, जो कुछ भी था, ये जरूरत की चीजें वो सारी की सारी तकसीम कराई हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने। और तकसीम कराने के बाद फिर भी ढूंढते रहे कि कोई किसी के घर पर कोई वाक़ा न हो, कोई परेशानी न हो, पूछते रहे। ऐसे वक्त में जब आप तकसीम कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तकसीम के बावजूद सारे घरों में सब कुछ पहुंचा, लेकिन कभी कभी कमी बेशी कुछ न कुछ रह ही जाती है। एक सहाबी के हिस्से में बकरी आई, उनके हिस्से में जब बकरी आई तो उन्होंने बकरी ज़िबा की, और ज़िबा करने के बाद जब देखा कि उस बकरी के अंदर से सिवाय हड्डी, चमड़ा, गोश्त, ज़िबा करने के बाद हड्डी, चमड़ा, गोश्त के अलावा कोई चीज मौजूद नहीं। तो जब अपनी बेबसी का ये हाथ देखा उन सहाबी रसूल ने, तो चीख निकल गई, वाह मोहम्मदा, हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी ये बेबसी कि हम बकरी ज़िबा कर रहे हैं तो उनके अंदर से सिवाय हड्डी, चमड़ा, खून की कोई चीज नहीं निकल रही। अगर आज
आप हमारे दरमियान में होते तो अल्लाह के रसूल हमारी बेबसी का ये आलम न हो। रो पड़े, रोते रोते आंख लग गई। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। बाद में देखा, जाओ उमर के पास जाओ और जाकर के उमर से कहो कि उमर तुमको क्या हो गया है, हमने तो तुम्हें बड़ा अक्लमंद समझा था। आंख जब खुली इसकी, आंख खुलने के बाद सीधे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के पास तशरीफ लाए, नंगे पैर भागे और दरवाजे पे आकर के कहा कि अजीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीरुल मोमिनीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिम को जवाब दुआ करें। हजरत उमर नंगे पैर भागे। कैसे कैसे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने तफसील किया था, बकरी हमारे हिस्से में आई थी, हमने विवाह किया तो सिवाय हड्डी चमड़ा गोश्त के हमारे मुंह से हाय निकलते, वाह मोहम्मदा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर ये हाल कि हम बकरी विवाह कर रहे हैं तो उसके अंदर से भी खून और हड्डी और चमड़ा, इसके अलावा कुछ नहीं। आग लग गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत फरमाया कि उमर से जाके कहो कि उमर क्या हो गया है तुमको, हमने तो तुमको बड़ा अक्लमंद समझा था। आंख खुली, सीधे आपकी खिदमत में हाजिर हो गया तो हज़रत उमर लरज़ गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई है, मुतवज्जे किया है कि उमर क्या हो गया, हमने तो तुम्हें बड़ा अक्लमंद समझा था। कहा कि बताओ वो कौन सी कमी है कि जिसकी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुतवज्जे किया। Tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak umat ini supaya apa saja masalah dan keperluan kamu, kalau kamu ingin memohon daripada sesiapa, jika kamu ingin menghulurkan tangan kamu kepada sesiapa, memohon masalah dan keperluan kamu, membentangkan masalah dan keperluan kamu, maka kamu jangan minta kepada selain daripada Allah. Kalaulah kamu minta selain daripada Allah, nescaya kamu akan menjadi hina. Dan kalaulah kamu meminta hanya kepada Allah, kamu bentangkan masalah kamu, keperluan kamu hanya pada Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa akan memberi kejayaan kepada kamu, akan menyempurnakan keperluan kamu. Baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara ini untuk diri baginda, untuk keluarga baginda, dan baginda mengajarkan perkara ini juga kepada umat. Sekali di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berlaku kemarau dan kelaparan telah datang dalam rumah semua orang Islam, semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat, semua rumah orang Islam, semua mereka telah berhadapan dengan kelaparan. Kemarau telah datang. Kemarau telah datang begitu sekali sehingga semua rumah-rumah ketiadaan makanan, mereka kelaparan. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, satu orang khalifah Rasulullah, satu orang khalifah, beliau membawa makanan daripada rumahnya. Kadang-kadang dia masak, kadang-kadang dia bawa makanan penuh di tangannya, pergi daripada rumah ke rumah melihat ada tak rumah yang ada makanan, ada tak rumah yang tiada makanan. Beliau akan pergi dan tanya daripada kanak-kanak, ada tak makanan dimasak di rumah kamu? Tanya kanak-kanak kenapa? Kerana kanak-kanak mereka tak bercakap tipu, mereka akan cakap benda yang benar, mereka akan cakap benda yang betul. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi ke rumah-rumah sahabat dan tanya kepada mereka, ada tak makanan dimasak di rumah kamu? Ada yang kata masak, ada yang kata tak masak di rumah mereka. Begitu sekali kemarau telah datang menimpa ahli Madinah dan rumah-rumah sahabat telah didatangi dengan kelaparan. Mereka kelaparan, tiada makanan, mereka nak makan. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah tulis surat kepada Gubernur Mesir dan beritahu kepada Gubernur Mesir, kamu tak tahu keadaan kami di sini, kami ketiadaan makanan. Kemarau yang teruk telah berlaku pada kami di sini. Rumah-rumah kami ketiadaan makanan. Kamu tak tahu keadaan ini.
Maka jawapan telah datang daripada Gubernur Mesir, kami tak tahu keadaan tuan-tuan berada di sana dalam keadaan lapar, tiada makanan. Kalaulah kami tahu, nescaya kami akan bantu tuan-tuan di sana dengan kami menghantar makanan begitu sekali, biji-bijiran begitu sekali, pakaian, makanan begitu kami akan hantar. Unta yang pertama sampai berada di Madinah, unta yang terakhir masih berada di Mesir. Lalu bantuan sebanyak itu telah dihantar. Makanan telah datang, biji-bijiran telah datang, pakaian telah datang, binatang telah datang untuk makanan. Bila sampai saja di Madinah, maka makanan ini telah diagih-agihkan kepada rumah-rumah sahabat radhiyallahu anhum. Biji-bijiran telah diagihkan kepada rumah-rumah, pakaian telah diagihkan, binatang-binatang ternakan binatang untuk disembelih dan dimakan telah diagihkan. Namun dalam semua urusan kita memang kita rasa kita telah sempurnakan, namun pasti akan berlaku sedikit sebanyak kelompongan, yang sedikit sebanyak kekurangan yang mana boleh ditampung. Jadi di kalangan rumah sahabat radhiyallahu anhum ada satu rumah yang mana dia dapat seekor kambing. Kambing yang kecil, kambing yang kurus. Bila dia sembelih saja kambing tersebut, maka tidak ada apa-apa yang keluar kecuali daging, kecuali darah, kulit dan daging sikit saja. Maksudnya binatang yang begitu kurus, tak ada apa-apa pun yang dapat diambil faedah daripada binatang tersebut. Lalu telah keluar daripada mulut dia, "Wa Muhammadah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kalaulah Tuhan ada ketika ini bersama dengan kami, maka keadaan seperti ini tidak akan berlaku pada kami." Maka dia begitu menangis, dia berteriak, begitu menangis, begitu sedih dengan keadaan yang berlaku pada mereka ketika itu, sehingga dia tertidur. Dan dalam tidur, dia telah diziarahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah melihat baginda di dalam mimpi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beginilah keadaan kami." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadanya, "Kamu pergi berjumpa dengan Umar dan beritahu kepadanya, wahai Umar, apa yang dah berlaku kepada kamu? Kami fikir, kami rasa, kami tahu kamu ni adalah orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang cerdik, orang yang faham." Kemudian beliau terjaga. Beliau terjaga sahaja, terus beliau berlari menuju kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tanpa berkasut, berkaki ayam. Beliau menuju dengan segera kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sampai saja di rumah Sayyidina Umar, beliau berkata, "Ajib Rasulullah, terimalah kamu atau sahutlah kamu utusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mendengarkan perkara ini, Sayyidina Umar bergegas bangun daripada tempatnya dan keluar daripada pintu rumahnya berkaki ayam dan berkata, "Kenapa kamu datang? Apa yang kamu beritahu ini? Bagaimana kamu boleh kata kamu adalah utusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kata dia ceritakan semua karguzari yang berlaku padanya. "Wahai Amirul Mukminin, bahagian saya dapat ialah seekor kambing. Kambing yang begitu kurus, kambing yang tak ada apa-apa. Bila saya sembelih, hanya keluar darah saja, kulit dan ada daging sikit. Tulang, kulit dan darah, daging begitu kurus. Tidak ada manfaat yang saya boleh ambil daripada kambing ini. Dan kemudian telah terkeluar daripada mulut saya, wa Muhammadah, saya telah mengadu pada Rasulullah dan saya telah menangis hingga saya tertidur. Dan dalam tidur saya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang dan saya telah bercerita kepada baginda dan baginda telah beritahu kepada saya, kamu pergi berjumpa dengan Umar dan berkatalah kepada Umar, wahai Umar, apa telah terjadi kepada kamu? Selama ni kami rasa kamu adalah orang yang cerdik. Selama ni kami rasa kamu adalah orang yang faham." उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम मौजूद थे उन सब सहाबा, उनसे पूछा कि ये बताओ वो कौन सी कमी उमर से वाक़ हो गई है जिसकी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवज्जे फरमाया। और कोई तो बोला नहीं, जो सहाबी खुद ही जिन्होंने बकरी की बात की थी, वो सहाबी खुद ही कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, हम जानते हैं कि वो कौन सी कमी आपसे वाक़ हुई है जिसकी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवज्जे फरमाया। तो पता कि नहीं, बताओ क्या चीज़ है? तो फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के हर छोटे बड़े को, बच्चे को, जवान को, नौजवान को, मर्दों को, औरतों को, हर एक को अपने मसले के अंदर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया था। हाथ उठे तो अल्लाह की तरफ उठे, मांगो तो अल्लाह से मांगो,
अल्लाह के गैर की तरफ तुम्हारे हाथ नहीं उठने चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के हर फर्ज को छोटे बड़े को अल्लाह की तरफ तवज्जो किया था। अपने तमाम मसाइल किए हमने। और अमीरुल मोमिनीन आपसे ये गलती हुई है और ये कोताही हुई है कि आज जब एक हाल आया है आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से, तो आपने बजाय इसके कि अल्लाह की तरफ हाथ उठाए जाए, उम्मत के हाथ अल्लाह की तरफ फैलाए जाए, आपने उम्मत के हाथ अल्लाह की तरफ फैलाने के बजाय मिस्र के गवर्नर के सामने भीख के लिए हाथ फैलाए हैं। ये आपसे कमी हुई है और बातें हुई है। अल्लाह की चीजें निकल गई उस वक्त कि हाँ हमसे ये कमी हुई है कि हमको अल्लाह की तरफ बजाय अल्लाह की तरफ हाथ उठाने के बजाय हमने मिस्र के गवर्नर के सामने हाथ फैलाए हैं। ये गलती हमसे हुई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बात की और फौरन कहा, ऐलान किया कि कल सारे का सारा शहर मदीने की तरफ चलेगा। अल्लाह की बारगाह में खुले आसमान के नीचे अगर हाथ फैलेंगे हमारे, तो अल्लाह के सामने हाथ फैलेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, अपने मसले का हल अल्लाह से करेंगे, वहाँ चल करके हाथ फैलाएंगे। उसी वक्त ऐलान कर दिया कि सारा मदीना शहर के बाहर चलेगा और वहाँ चल करके अपनी ज़रूरत अल्लाह के सामने रखेगा। Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tuan-tuan yang mulia, setelah perkara ini disampaikan oleh sahabat yang telah melihat baginda dalam mimpi beliau, setelah perkara ini sampai kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar mula terfikir, apakah kekurangan yang berlaku kepada saya? Apakah kekurangan yang saya telah lakukan? Apakah kesilapan yang saya telah lakukan? Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada saya daripada mimpi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terfikir, apa kekurangan saya sehingga Rasulullah kata, apa dah berlaku pada kamu wahai Umar? Selama ni kami rasa kamu orang yang faham, orang yang cerdik. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabi ini, apa kekurangan saya? Apakah kesilapan saya yang saya telah lakukan? Yang mana Rasulullah sedang mengisyaratkan saya kepada perkara tersebut. Maka kata sahabi yang melihat Rasulullah dalam mimpi ini, sahabi yang bahagian dia dapat binat kambing yang kecil ini, dia telah berkata, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, saya rasa saya tahu apa yang telah berlaku kepada Tuan. Apakah kekurangan yang telah berlaku daripada Tuan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa keadaan pun, baginda senantiasa mentarbiah, baginda senantiasa mengajak umat baginda, sama ada kecil, anak muda, remaja, orang tua, lelaki, wanita, kanak-kanak, siapa-siapa pun di kalangan umat ini, baginda telah mengajar kami, mengajar kita, apa-apa masalah kita, apa-apa pun keperluan kita, kita hanya mohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak mengulurkan tangan untuk meminta sebarang bantuan, kita minta sebarang bantuan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang telah berlaku kepada Tuan, Tuan telah mengulurkan tangan Tuan, Tuan telah mengulurkan meminta bantuan, mengemis di hadapan Gubernur Mesir sahaja. Menyebabkan perkara ini telah berlaku pada kita. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mendengarkan perkara ini, beliau telah berteriak, beliau telah menangis, beliau berkata, betul lah, inilah kekurangan yang telah berlaku kepada saya, inilah kesilapan yang telah berlaku kepada saya. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada ketika itu juga beliau telah beritahu kepada semua ahli Madinah, kalau kita nak selesaikan masalah kita, hajat kita, keperluan kita hanya ulurkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang juga kita akan keluar pergi ke kawasan tanah lapang, kita pergi ke kawasan tanah pasir, semua kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulurkan tangan kita mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tunaikan hajat kita, Allah akan sempurnakan keperluan kita.